हेलो बच्चों, हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन इस चैप्टर की। और ये है क्वेश्चन नंबर 6। इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द mast is 9 centimeter high while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? तो यहाँ पे बाजू में आपको जो डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम में ये जो कपड़ा दिख रहा है इसको कहते हैं मस्ट। सो इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मस्ट इज़ 9 सेंटीमीटर। ये एक शिप का मॉडल है जिसमें ये मस्ट की हाइट 9 सेंटीमीटर है। वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज़ 12 मीटर। तो जो एक्चुअल है वो 12 मीटर का है। इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर, अगर शिप की लेंथ, एक्चुअल शिप की लेंथ अगर 28 28 मीटर होगी तो इस मॉडल शिप की लेंथ कितनी होगी? एक और बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मान लो कि ये जो डायग्राम है वो ओरिजिनल शिप है एंड ये ओरिजिनल और ये उसका मॉडल। तो ये जो कपड़ा है मास्ट, उसमें इस मॉडल में उसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर, तो रियल में वो है 12 मीटर। और रियल में शिप की जो लेंथ है वो है 28 मीटर। तो हमें ये जो मॉडल है उसमें उसकी लेंथ कितनी होगी ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे चलिए हम टेबल बनाते हैं सबसे पहले। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन समझ गए हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं और इस टेबल में लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप, जिसको एक्चुअल शिप इन मीटर, एंड लेंथ ऑफ मॉडल शिप, लेंथ ऑफ मॉडल शिप इन सेंटीमीटर, ऐसी दो क्वांटिटी आपने ले ली। और फिर हमें वैल्यूज़ पुट करनी है कि लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप अगर 28 मीटर है तो मॉडल का कितना होगा लेंथ। और अगर लेंथ ऑफ मॉडल शिप के अंदर मास्ट का लेंथ अगर 9 सेंटीमीटर है तो जो एक्चुअल शिप है वो 12 मीटर का है। तो यहाँ से हमें एक ही वैल्यू निकालनी है कि अगर मॉडल शिप के अंदर मास्ट की अगर लेंथ 9 सेंटीमीटर है तो रियल में 12 मीटर है। तो अगर रियल शिप 28 मीटर लॉन्ग है तो मॉडल शिप कितना लॉन्ग होगा? तो ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, क्योंकि अगर रियल शिप बड़ा होगा तो मॉडल उतना बड़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होना मतलब कि इन क्वांटिटीज़ का रेशियो सेम होना। सो देयरफॉर वी कैन राइट 28 अपॉन ए इज इक्वल टू 12 अपॉन 9। जो रेशियो 28 अपॉन ए का है वही रेशियो 12 अपॉन 9 का है। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए को 12 के साथ। सो 12 इंटू ए और 28, ये 9 जो है वो 28 के साथ। हम इस ए को, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 12 इंटू ए को मैं एल एच एस में लिखता हूँ और 28 इंटू 9 को मैं आर एच एस में लिख सकता हूँ। और फिर ये 12 जो है उसको ट्रांसपोज करेंगे हम, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू, अब आप जो कट कर सकते हो 28 और 12 के बीच में वो आप कर सकते हो। सो 4 3 ज़ा 4 7 ज़ा 3 3 ज़ा 9,
सो 7 3 ज़ा 21, तो 21 सेंटीमीटर का मॉडल शिप होगा। शिप की लेंथ होगी 21 सेंटीमीटर। तो मान लो कि ये है मॉडल शिप और ये है एक्चुअल शिप। तो अगर ये जो लेंथ है वो 21 है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर एक्चुअल में वो 28 मीटर का होगा। और उसका अगर मास्ट ये अगर 9 सेंटीमीटर है तो ये 12 मीटर है। तो जो रेशियो इस मास्ट और इस मास्ट का है वही रेशियो इस शिप की लेंथ और मॉडल शिप की लेंथ का है। आंसर है 21। आप इस आंसर को ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज करिए और अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिए। तो ये जो डायग्राम है वो अननेसेसरी है, रफ वर्क है, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। और ये रहा आपका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। सपोज 2 kg of sugar contains 9 into 10 raised to 6 crystals. How many sugar crystals are there in 5 kg of sugar and 1.2 kg of sugar? तो यहाँ पर हमें दो क्वांटिटी दी हुई है। पहली वेट ऑफ शुगर इन केजी, वेट ऑफ शुगर इन केजी, एंड दूसरा नंबर ऑफ क्रिस्टल, कितने क्रिस्टल है। ये दो क्वांटिटीज़ हमें दी हुई है। तो अब आपको बताना है कि ये दो क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। हमें पता ही है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और अगर नहीं भी पता हो तो आप लॉजिकली सोच सकते हो कि अगर ज़्यादा केजी शुगर होगा तो उसमें ज़्यादा क्रिस्टल्स होंगे, अगर कम केजी शुगर होगा तो कम क्रिस्टल्स होंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सपोज 2 kg ऑफ शुगर, 2 kg शुगर है तो उसमें 9 × 10⁻⁶ क्रिस्टल्स है। और हमें फाइंड करना है कि अगर 5 kg होगी तो कितने क्रिस्टल्स होंगे। तो लेट्स से इसको नाम दे देते हैं ए। और अगर 1.2 kg हुई, 1.2 kg शुगर है तो कितने क्रिस्टल्स होंगे, उसको हम नाम दे देते हैं बी। तो हमें पता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इन सभी का रेशियो सेम होगा। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो रेशियो सेम होता है, ये हमें पता है। तो हम लिखेंगे 2/9 × 10⁻⁶। तो 2 और 9 × 10⁻⁶ का जो रेशियो है वही रेशियो 5/a का होगा। और जो रेशियो 2/9 × 10⁻⁶ का है वही रेशियो 1.2 एंड b का होगा। यहाँ पे मैं बीच में लाइन कर देता हूँ। ये दो पार्ट हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करने हैं। तो 1 बाय 1 चलिए पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट कर लेते हैं, ये वाला, और ये सेकेंड वाला बाद में करेंगे। तो यहाँ पर हमें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए को 2 के साथ और 9 × 10⁻⁶ को 5 के साथ। तो ये एरोज करने की ज़रूरत नहीं है। सो 2 × a एंड 5 × 9 × 10⁻⁶। ये जो 2a के साथ हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 2 को हम ट्रांसपोज कर देंगे इक्वल टू के राइट हैंड साइड। सो 5 × 9 × 10⁻⁶ यहाँ पे पहले से था, और ये जो 2 ट्रांसपोज होके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। अब आप जो कुछ डिवाइड कर सकते हो, कट कर सकते हो, उसको कट करो और फाइनल आंसर आपका आएगा जब आप फाइनल आंसर आपका होगा फाइनल आंसर होगा 5 × 9 मतलब कि 5 × 9 मतलब कि 45 × 10⁻⁶/2। और जब 45 को 2 से
डिवाइड करेंगे तो 22.5 आंसर आएगा। इंटू 10⁻⁶ हमें करना है। अब ये 22.5 इंटू 10⁻⁶, ये आपका आंसर करेक्ट है। बट अगर 22.5 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मुझे 2.25 लिखना पड़ेगा, और मैंने डेसिमल पॉइंट को क्या किया, एक प्लेस आगे मैंने डिस्प्लेस किया, तो यहाँ पर 10⁻⁶ जो था वो क्या हो जाएगा, 10⁻7 हो जाएगा, राइट। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप देखिए 22.5 इंटू 10⁻⁶ था, तो 22.5 को 2.25 लिखा तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इंटू 10⁻⁶ तो पहले से था, सो 10 इंटू 10⁻⁶ 10⁻7 होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। तो ये है इसका आंसर फर्स्ट वाले का। एंड ये सेकंड, हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो सेम उसी तरीके से आप b, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा b, और 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁶, 2 ट्रांसपोज होके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 2, b इज इक्वल टू दिस। सो b इज इक्वल टू 1.2 इंटू 9, 1.2 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 0.6 आएगा, 0.6 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 10⁻⁶ करना है, तो 0.6 इंटू 9। तो अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, ये भूल जाओ पहले आप, 6 9 ज़ा 54। फिर इस मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो हमें एक डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट करना है इंटू 10⁻⁶। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो इसको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, सॉरी 7 का। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Okay, so question number 8 is Rashmi has a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. She drives on a road for 72 kilometer. What would be her distance covered in the map? Okay, तो रश्मि के पास एक मैप है, उस मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रियल में 18 किलोमीटर होता है। सो मैप के ऊपर उसने अगर 1 सेंटीमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, तो रियल में 18 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया होगा। शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर, तो रियल में वो 72 किलोमीटर ड्राइव करती है, तो मैप के ऊपर उसने कितने सेंटीमीटर ड्राइव किया होगा। सो व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, तो ये हमें बताना है। तो चलिए यहाँ पर 2 क्वांटिटी है, एक है डिस्टेंस ऑन मैप और एक है एक्चुअल डिस्टेंस। तो दोनों ही चीज़ें हम यहाँ पे टेबल बना देते हैं। सो डिस्टेंस कवर्ड ऑन मैप, जो कि है सेंटीमीटर में दिया हुआ, एंड एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड या ट्रैवल्ड इन किलोमीटर। तो ये 2 क्वांटिटी को हमें ये 2 क्वांटिटी जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, हमें पता है। तो क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, पहला रेशियो अगर हमें पता होगा तो दूसरी चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं। सो रश्मि हैज़ अ रोड मैप विथ अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। तो उस मैप के ऊपर स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर रिप्रेजेंट करता है। शी ड्राइव्स ऑन रोड फॉर 72, रोड के ऊपर 72 किलोमीटर उसने ड्राइव किया, तो यहाँ पर उसने मैप के ऊपर कितना किया होगा। सो उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं x, तो 1/18 का जो रेशियो है वही x/72 का है। सो x/72 का जो रेशियो है वही 1/18 का है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू 1 इंटू 72 करना पड़ेगा अपॉन 18।
तो 18 की टेबल में 72 कब आता है? तो 18 का टेबल बोलिए आप, या फिर 72 को 18 से डिवाइड करिए, फिर भी आपको 18 का टेबल बोलना ही पड़ेगा। तो 18 का टेबल आपको आना चाहिए। सो 18 फोर ज़ा 72 होता है, मुझे आता है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 18 फोर ज़ा 72, तो 1 इंटू 4, इसका आंसर आएगा 4। So hence the distance covered in the map is 4 सेंटीमीटर। तो मैप के ऊपर देखिए आप 1 सेंटीमीटर, रियल में 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर होता है। तो मैप के ऊपर 2 सेंटीमीटर 36, 3 सेंटीमीटर 50, यस 54, एंड 4 सेंटीमीटर 72 किलोमीटर होगा, राइट। तो ये है हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था। इसको आप ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, और इस सॉल्यूशन को आप एग्ज़ाम में इतना सिंपल अगर लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। एक ये टेबल और ये कैलकुलेशन आपको सही से करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। So the question number 9 is a 5 meter 60 centimeter high vertical pole casts a shadow 3 meter 20 centimeter long. Find at the same time the length of the shadow cast by another pole 10 meter 50 centimeter high, and second the height of a pole which cast a shadow 5 meter long. तो यहाँ पर दिया हुआ है a 5 meter 60 centimeter high vertical pole, एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है। तो इसको टोटल अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 560 सेंटीमीटर हो जाएगी। 5 मीटर मतलब कि 500 मीटर प्लस 60 मीटर, तो 560 सेंटीमीटर इस पोल की लेंथ है। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट शेडो, तो इसका शेडो जो है उसका जो लेंथ है वो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो शेडो ये पोल है और उसका शेडो है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि 320 सेंटीमीटर। तो 560 का पोल तो 320 सेंटीमीटर का शेडो। तो वहीं पर हमें फाइंड करना है एट द सेम टाइम, उसी समय पे अगर कुछ और होता, पोल की लेंथ अगर 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो पोल की लेंथ 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, 10 मीटर मतलब कि 1000 और 50 तो 1050 सेंटीमीटर होगा। 10 मीटर 50 सेंटीमीटर 1050 सेंटीमीटर अगर पोल की हाइट है। सो द लेंथ ऑफ शेडो कितना होगा, तो हमें ये एक फाइंड करना है। और दूसरा सेकेंड हाइट ऑफ पोल विच कास्ट अ शेडो, अगर शेडो 5 मीटर मतलब कि 500 सेंटीमीटर, तो पोल की लेंथ क्या होगी। तो पहली चीज़ ये फाइंड करनी है और सेकंड चीज़ हमें ये फाइंड करनी है। तो इसको मैं अगर टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसका टेबल मैं बना देता हूँ। पहले मैं लिखूँगा हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल इन सेंटीमीटर। जो भी पोल दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको मैं सेंटीमीटर में लिखता हूँ। एंड लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ शेडो उसको भी मैं सेंटीमीटर में लिखता हूँ। तो मुझे यहाँ पर पहली चीज़ दी हुई है, जो चीज़ दी हुई है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ। तो मुझे ये चीज़ दी गई है इस क्वेश्चन में कि 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल, तो पोल की हाइट क्या है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, मतलब कि 560 सेंटीमीटर, कास्ट शेडो ऑफ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। सो 3
20 सेंटीमीटर का उसका शेडो होगा। फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल। अगर उस पोल की हाइट 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर मीन्स 1050 सेंटीमीटर, तो मुझे ये ए की वैल्यू ये फाइंड करना है, उसकी उसकी शेडो की लेंथ क्या होगी। एंड इफ़ द हाइट ऑफ पोल विच कास्ट शेडो 5 मीटर लॉन्ग, अगर शेडो 500 सेंटीमीटर है, 5 मीटर मीन्स 500 सेंटीमीटर, तो फिर उस पोल की हाइट क्या होगी। तो ए और बी, मैंने ए और बी से उसको रिप्रेजेंट किया है, जो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए, तो जो रेशियो 1050 और ए का है वही 560 और 320 का रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू 1050 अपॉन ए। तो मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू मिलेगी 1050 इंटू 320 अपॉन 560। तो ए की वैल्यू आएगी, जब आप इसको कट करने की कोशिश करोगे तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 32 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो तो 16 आंसर आएगा। 56 को 2 से डिवाइड करोगे तो 28 आंसर आएगा। 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा। 28 को 2 से डिवाइड करोगे तो 14, 8 को 2 से करोगे तो 4, 14 को 2 से करोगे तो 7। और अब और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, तो फिर मुझे इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर आएगा, लेट्स से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इंटू 4 4200 अपॉन 4200 1050 इंटू 4 किया तो 4200 आया, अपॉन 7 है। तो 7 6 42 होता है, तो इसका आंसर आएगा 600 सेंटीमीटर। और अगर मुझे मीटर में लिखना है तो 600 सेंटीमीटर को मैं मीटर में लिख सकता हूँ 6 मीटर। तो ये मेरा आंसर आया ए का। अब मुझे फाइंड करना है बी। तो सिमिलरली आप बी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। उससे पहले मैं ये रफ वर्क यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो जो रेशियो 560 अपॉन 320 का है वही रेशियो, ये आप इधर लिख सकते हो फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे लिख सकते हो सेकेंड। और b अपॉन 500 का जो रेशियो है वही 560 और 320 का है। तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू मिलेगी, b इज इक्वल टू 560 इंटू 500 अपॉन 320। तो 0 0 कैंसल, और 50 और 32 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो 50 को कट करूँगा तो आएगा 25, 32 को कट करेंगे तो आएगा 16, 25 का सॉरी 25 को रहने दो। अब 16 और 560 को कट करूँगा तो यहाँ पे आएगा 280, तो ये 2 से डिवाइड होगा तो 8। फिर इसको मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ तो 70, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, 70 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम तो 2, 35 ज़ा 70, और 35 इंटू 25 करेंगे तो क्या आंसर आता है। तो 35 इंटू 25 आप करके देखिए, 5 5 ज़ा 25, 3 5 ज़ा 15, 16 17, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, 5 7 875। सो मेरा आंसर आया 875 सेंटीमीटर। और इसको अगर मुझे मीटर में लिखना है तो 8.75 मीटर। 875 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बी का आंसर आया 875 मीटर। तो चलिए, ये है हमारा आंसर। आप ये कटिंग वगैरह ना भी करो तो भी चलेगा, बट आपका आंसर यही आना चाहिए, आंसर यही आएगा। तो चलिए, इसको आप
ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Okay, so question number 10 is a loaded truck travels 14 kilometer in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? देखो स्पीड रिमेन्स सेम बोला है, तो स्पीड ना तो बढ़ेगी ना तो कम होगी, तो स्पीड सेम है, स्पीड फिक्स्ड है, तो ज़्यादा किलोमीटर कवर करना होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। सो डिस्टेंस और टाइम दो क्वांटिटी हमें दी है, कम डिस्टेंस होगा तो कम टाइम लगेगा। तो पहले तो मैं ये टेबल बना लेता हूँ, डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड टाइम इन मिनट्स। अब ये दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मुझे पता है कि ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम डिस्टेंस होगा तो कम टाइम लगेगा। तो पहले जो दिया हुआ है, जो गिवन है कि 14 किलोमीटर 25 मिनट्स में, 14 किलोमीटर कवर करने के लिए 25 मिनट्स, तो फिर मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है कि 5 आवर्स, तो 5 आवर्स मतलब कितने मिनट, मैंने यहाँ पे मिनट में लिखा है तो मुझे 5 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 आवर्स इज इक्वल टू 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। सो 5 आवर इज इक्वल टू 5 इंटू 60 मीन्स 300 मिनट्स। तो 300 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा, तो उसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे वेरिएबल x। तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 14/25 इज इक्वल टू x अपॉन 300, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो जो रेशियो 14 और 25 का है वही रेशियो x और 300 का रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 14/25 इज इक्वल टू x अपॉन 300 लिखा। तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x अपॉन 300 को मैं इधर लिखता हूँ क्योंकि मुझे वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 14 इंटू 300 अपॉन 25, 25 4 ज़ा 25 12 ज़ा 300 होता है, मुझे पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप देखिए, 25 इंटू 4 ज़ा 100 होता है, फिर अगेन 25 इंटू 4 100 होगा, अगेन 25 इंटू 4 100 होगा। तो 300 करने के लिए मैंने 25 को 4 8 एंड 12 टाइम्स लिया, तो 25 12 ज़ा 300। अब 14 इंटू 12 कितना होता है, 14 इंटू 12 तो 8 1 4 ज़ा 4 1 8 6 168। सो 168 किलोमीटर 300 मिनट में कवर कर पाएगा। कवर कर पाएगा या कवर कर पाएगी क्या था, यस ट्रक था। सो अ लोडेड ट्रक ट्रैवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, 25 मिनट्स में 14 किलोमीटर कवर करता है। सो 5 आवर्स में 168 किलोमीटर कवर कर लेगा। तो ये है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था ये, और ये जो रफ वर्क है मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। और अगर आप चाहो तो ये कन्वर्जन जो आपने किया है आवर टू मिनट, ये वाला ये आप लिख सकते हो साइड में या फिर कहीं पर, यहाँ पर कहीं पर, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है हमारा आंसर, हमारा इतना है। ओके चलिए, तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।